हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हम उसे पढ़े क्यों। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हम पढ़े क्यों, क्योंकि पता क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि केमिकल रिएक्शन होती हैं, बट हमें पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग मान लो हमारा जो लोहे का तवा है वो हम नमी में रख दे, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस पे जंग लग जाएगा। जो हम लोग सांस ले रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग खाना पका रहे हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केमिकल रिएक्शन है, बट हम कभी नोटिस नहीं करते। तो आज इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग कैसे पता करें कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके भी 4 साइन होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको जलाने से पहले हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इस पर क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर जमी होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रखा होता है ना, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना देता है। तो पहले हमें इसे बर्न करने से पहले क्लीन करना पड़ता है। तो फिर जब हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है, इसमें से वाइट कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, और पूरा ये जलने के बाद इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, वाइट कलर का पाउडर मिलता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ कि इसको समझने के लिए, मैग्नीशियम जब मैंने जलाया तो वहाँ पर हवा में ऑक्सीजन था, वो इसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और जो हम लोग वाइट पाउडर बोल रहे हैं वही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों ने जो ये इस साइड लिखे हैं, एरो के इस साइड लिखे हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो हम लोगों ने एरो के उस साइड लिखे हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि ये इसके साथ रिएक्ट किया और इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। जैसे कि अगर हम लोग आयरन को हवा में रखते हैं तो आयरन पे जंग लग जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोग पहचाने कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके 4 साइन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साइन होता है कि वहाँ पर स्टेट का चेंज होगा, चेंज इन स्टेट। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट क्या होगा। ठीक है, स्टेट होती क्या है। अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि हमारे पास क्या है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पर रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पानी को ही गर्म करते हैं, पानी लिक्विड है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, कहीं पे गैस निकल रही हो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को पता करने से कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने देखा होगा जब रोड वगैरह बनते हैं तो हमारे पास ना वहाँ पे कोल जलाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोल को जलाते हैं तो वहाँ पर एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोगों को बहुत गंदी स्मेल आती है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे गैस निकल रही है, तो फिर वहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें कि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो जो हमने लाइफ में देखे हैं वही एग्जांपल मैं बताऊंगी। ऐसे तो हमने बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। पहले वहाँ पर रूम टेम्परेचर था, फिर गर्म किया तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, जब हम टच करते हैं हमारा हाथ भी जल जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कलर में चेंज हो गया, मान लो चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई बकेट ली, उसमें पानी डाला और उसमें हमने क्या है, नील डाला, जो हम लोग वाइट कपड़ों में डालते हैं ना। तो अब वो हम लोगों को डालने से क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो गया पूरा। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। ठीक है, जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये डालने से पर्पल कलर का हो जाएगा, तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया वाटर का, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों से हम बता देते हैं कि अगर हमारा स्टेट चेंज हुआ है तो रिएक्शन हुई है,
गैस निकली है तो रिएक्शन हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो रिएक्शन हुई है, कलर चेंज हुआ है तो रिएक्शन हुई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हम बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास बहुत तरह की रिएक्शन होती है, पर जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, वैसे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 इंडिकेट हैं कि 4 रिएक्शन पढ़नी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। पर हम लोगों की बहुत और भी रिएक्शन होती है, जैसे कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पर क्या है कि देखो, हमारे पास पहले 4 रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन, सेकंड होती है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पेपर में बहुत कम आता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है क्या होती है। पेपर में हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं और हमसे पूछता है कि कौन सी तरह की रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि 2 कंपोनेंट मिलके एक कंपोनेंट बनाते हैं। मान लो कि जैसे कि ए है, देसी भाषा में बोले ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहा है, कुछ और नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे, सिर्फ ए बी मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास CaO लिया, इसमें हम लोगों ने वाटर डाला, हमें क्या मिला, CaOH2 मिला, और साथ में हमारे पास हीट वगैरह तो निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ये नहीं, पर हमारे पास बनेगा ये कंपोनेंट, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसे बोलते हैं क्विकलाइन और इसे बोलते हैं स्लैकलाइन। अब आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम लोग ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, और जब वही जो जिसको वाइट वॉशिंग में यूज़ किया है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास वॉल हमारी शाइनी कलर की हो जाती है। ठीक है, तो वो बताना है आपने कि वाइट वॉशिंग में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कि CaO प्लस में वाटर। अगर आपका पेपर में आया कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 कंपोनेंट ऐड होके हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट बना रहे हैं, कोई हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बन रहा। A प्लस बी गिव्स AB, बस आपने इससे याद रखना है। ठीक है, ट्रिक है। अब क्या है कि अगर हम लोगों को पेपर में आ जाए बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल कैसे, कोल किससे बना है, कार्बन। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो CO2 बनाएगा, ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वाटर बन रहा है, ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्या है कि कल हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अच्छा, मुझे एक और बात बताना कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है और इसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।